हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। सॉरी, गलत से प्रेसिडेंट निकल गया। प्रेसिडेंट बहुत सा चैप्टर पढ़ा है ना, इसलिए गलत से प्रेसिडेंट निकल गया। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे होते हैं देखिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो जाना। ठीक है, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्सी। ठीक है, ये देखिए ये विजय माल्या है। ठीक है, बैंकरप्सी जो दिवालिया जिसको घोषित कर दिया बैंक। ठीक है, नॉट अ सिटीजन। ठीक है, जो सिटीजनशिप खो गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और किसी भी लॉ के पार्लियामेंट जो पास करे। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पार्लियामेंट पास किया है। ठीक है, 1951 का देखिएगा 10 सेक्शन है। ठीक है, 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लास्ट 6 साल में 4 बार मेंस का क्वेश्चन आ चुका है ये 10 सेक्शन से। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के क्वेश्चन से मेंस में 6 बार, लास्ट 6 ईयर में 4 बार मेंस का क्वेश्चन आया है क्वेश्चन से डिस्क्वालिफिकेशन वाला। ये आरपीए 1951 से समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, आरपीए 1951 का डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन का बहुत सारा प्रोविजन दिया हुआ है बहुत सारे सेक्शन में। ठीक है, वो लोग हम जब आरपीए 1951 पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 का देखेंगे। ठीक है, 102 में क्या क्या मेंशन है देखिए। प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102। ठीक है, ये देख देगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देगा, अनसाउंड माइंड देगा। ठीक है, डिस्चार्ज एंड इंसॉल्वेंट देगा, सिटीजन ऑफ इंडिया देगा, ये चारों देगा। और हो सकता है कि आरपीए 1951 का एक कोई सेक्शन दिखा दे। ठीक है, ठीक है, करप्शन या फिर कुछ भी दिखा दे, या आरपीए 1951 का कोई सेक्शन दिखा दे, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ दिखा दे। ठीक है, वो स्टेटमेंट दे सकता है। तो वो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ ये 4 ग्राउंड ही आर्टिकल 102 में मेंशन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, डिस्चार्ज एंड इंसॉल्वेंट और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये आरपीए 1951 का सेक्शन आर्टिकल 102 के 2 के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिर्फ मेंशन है, डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ठीक है, सिर्फ वर्ड मेंशन है, डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, पोजिशन देखिए, पोजीशन दैट ब्रिंग टू द ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल गेन होगा। ठीक है, एडवांटेज। ठीक है, कोई भी बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई से भी कोई भी बेनिफिट होगा। ठीक है, फाइनेंशियल गेन होगा, एडवांटेज होगा, बेनिफिट होगा, गिफ्ट होगा। ठीक है, वो सब चीजें। इसके बाद देखिए आर्टिकल अंडर आर्टिकल 102 एमपी के लिए, 191 एमएलए और एमएलसी के लिए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट दैट हैज एन एमपी एमएलए एमएलसी इज बेयर फ्रॉम द होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए रीजन रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों मेंशन है देखिए, रिमूविंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑन ड्यूटी को होल्ड करने के लिए। ठीक है, होल्डिंग देखिए, होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, प्राइवेट पर्सन प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, प्राइवेट या पर्सनल कोई भी प्रॉफिट हो, फाइनेंशियल गेन हो। ठीक है, इंटरेस्ट को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ ऑफिस और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। टेस्ट ऑफ फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या होगा वो देखते हैं। देखिए बहुत सारे जजमेंट रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आर चंद्र कुमार केस। ठीक है, एस पी घोषल केस। ठीक है, देखिए बी बॉबरी। ठीक है, एस रॉय, ये सब केस रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, वेदर द गवर्नमेंट मेक द अपॉइंटमेंट। ठीक है, या गवर्नमेंट कोई अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गवर्नमेंट किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट करता है तो उसके लिए। ठीक है, वेदर द गवर्नमेंट हैज द राइट टू रिमूव और डिसमिस होल्डर ऑफ द ऑफिस। ठीक है, वेदर द गवर्नमेंट पे द रेम्युनरेशन। ठीक है, या फिर वेदर द फंक्शन आर कैरिड आउट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कोई काम किया जाए या फिर गवर्नमेंट किसी को रेम्युनरेशन या सैलरी पे करे। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद देखिए वेदर फंक्शन आर कैरी आउट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, वेदर द गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द होल्डर।
ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ठीक है, ये एक्ट से क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आया है कि देखिए एक्ट जो है वो कितना टाइम अमेंड हुआ है। ठीक है, 5 टाइम यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, लेकिन 5 टाइम अमेंड या स्टेटमेंट आपको नहीं भी पता रहेगा तब भी आंसर निकल जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempted several posts from disqualification on the ground of office of profit। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड को कुछ को छोड़ता है। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट वो मैं बताऊंगा अभी। देखिए द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आ गया है वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ मेंशन है, डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, ये इसमें गलत हो गया। ठीक है, 3 नंबर गलत है। तो यहाँ देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर खुद ब खुद निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए ये देख लेते हैं एक्ट, देख लेते हैं। द एक्ट एम टू प्रिवेंट द एमपी फ्रॉम द बीइंग डिस्क्वालिफाइंग फॉर द होल्डिंग सर्टेन ऑफिस। ठीक, कुछ ऑफिस को रोकता है। कौन कौन सा ऑफिस देखिए, नेशनल कमीशन फॉर एसटी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी हो गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया। ये सब गवर्नेंस के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी में। ठीक है, it is ensure that MP don't face a conflict of interest between their duty as public representative and any personal gain from the other person। ठीक है, ये क्या करता है, एमपी को रोकता है कोई पर्सनल गेन के लिए। ठीक है, क्योंकि एमपी जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जो है लोग, जो हाउस ऑफ पीपल में होते हैं, जो वो क्या करते हैं ग्राउंड लेवल को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द एक्ट लिस्ट सर्टेन ऑफिस दैट आर exempted फ्रॉम द बीइंग considered as an office of profit। This means MP holding this office will not be disqualified। ठीक है, कोई कोई ऑफिस जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा है, नेशनल कमीशन फॉर एससी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद से देखिए यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है, देखिए द एक्ट हैज सो फार बीन अमेंडेड 5 टाइम। ठीक है, लास्ट 2013 में अमेंड किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और उनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, उनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन, ठीक है, प्रेसिडेंट जो डिसीजन देंगे वो डिसीजन देने से पहले क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन से एक बार ओपिनियन लेंगे। ठीक है, एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू दी सच ओपिनियन। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है वो ओपिनियन लेंगे और उस ओपिनियन के आधार पे ही फैसला करेंगे। ठीक है, इसको डिस्क्वालीफाई करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हो गया। कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा किससे ओपिनियन लेके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ओपिनियन लेकर। ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है वो क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद देखिए वेकेशन ऑफ सीट। वेकेशन ऑफ सीट, देखिए सीट का वेकेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है,